करते हैं शराब घोटाला मामले की, जिसमें ईडी की कार्रवाई तेज हो चुकी है। रायपुर में चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद अब और फाइलें खोली गई हैं। 22 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी फाइलें खुली हैं और सभी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हुई है। बड़ी खबर है आपको, ये वही 22 अधिकारी हैं जिन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी कोर्ट में। इन्हें डर था कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, लेकिन इनकी याचिका को ही खारिज कर दिया गया और अब इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भूपेश बघेल का नाम आने से सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। ईडी का अगला कदम भूपेश की गिरफ्तारी संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका को खारिज किया, उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई है कि जो प्रक्रिया है उसी का पालन किया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाला मामले में शामिल 22 अधिकारी, इनकी मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता अनंत शर्मा रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, 22 अधिकारियों को पहले से डर सता रहा था गिरफ्तारी का और इसलिए अग्रिम जमानत याचिका लगा दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गिरफ्तारी हो सकती है इन सभी की? बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई है वो अब तेज होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 22 अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए थे, संलिप्तता उनकी पाई गई थी और ईडी लगातार जांच कर रही थी। जितने जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ किया गया था और तमाम डिजिटल साक्ष्य के बाद जितने जो दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई जारी थी और इसी के सिलसिले में 22 अधिकारियों को भी तलब किया गया था। और इसको देखे, इन सभी 22 के 22 जो अधिकारी हैं उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका जो है कोर्ट पर लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो संभवतः अब इनकी भी गिरफ्तारी होते हुए अब कुछ दिनों में नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार ये जांच जो है वो चलते नजर आ रहा है। और देखिए, 3200 करोड़ से अधिक का ये जो शराब घोटाला मामला है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री चैतन्य के बेटे जो हैं चैतन्य बघेल, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ईडी का अगला कदम जो होगा वो संभवतः पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर होगा। और जिस तरीके से देखिए, ये डर जो था भूपेश बघेल को भी था और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हुए थे और ईडी की कार्रवाई को उन्होंने राजनीतिक द्वेषपूर्ण बताया था। और इसको लेकर जब याचिका पर सुनवाई हुई तो उनकी भी याचिका खारिज कर दी गई है, उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर। अब देखिए, जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाइयां तेज होते हुए नजर आ रही है, 22 अधिकारियों को जल्द ही तलब किया जाएगा और उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी और गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले पर संभवतः हो सकती है। और वहीं अगर अब बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से ये जो खबर है, अगला टारगेट जो होगा वो भूपेश बघेल की ओर होगा और जिस तरीके से भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी संभवतः होते हुए नजर आ सकती है। यानी कि और भी बड़ी हलचलें छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकती हैं शराब घोटाला मामले में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।